सुबह का फ़ोटो तो अच्छा आना चाहिए। ननू लाइन में मॉइस्ट केक है। मस्त कलर दिख रहा है। मेक अ विश। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और ये सुबह सुबह का समय है। हम लोग जो है पापा को हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे और बच्चे भी सब साथ में उठ रहे थे। निकू का आज जो है प्रिपरेटरी लीव है, मतलब आज स्कूल नहीं जाना है। कल उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है तो वो घर पे ही है, इसलिए थोड़ा दिन जो है वो लेट से शुरू हुआ है। ट्यूसडे का दिन था। पूजा तो आज सर करेंगे क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है। तो वैसे तो वो हैप्पी बर्थडे मनाते नहीं हैं, लेकिन बच्चों का उत्साह है आपको तो मालूम ही है। सारे बच्चों को, दोनों बच्चों को ऐसा लग रहा था कि उन्हीं का हैप्पी बर्थडे है। पापा को तो वो भूल ही गए थे, बाद में वो अपना ही बर्थडे समझ रहे थे आज के दिन। मैं यहाँ नहा के नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ और फ्रिज में देख रही हूँ कि सामान क्या है जो बचा हुआ रह गया है। तो ये कुछ सब्जियाँ निकली हैं जो कि बची हुई थी। सारा थोड़ा थोड़ा जो है वो बचा हुआ था। गोभी था, कद्दू आपका बचा हुआ था, मतलब लौकी बची हुई थी, टमाटर था, सारा एक एक करके जो है ना वो बैंगन, ये सारी चीज़ बचे हुए थे। तो मैंने उसको कट करके सोचा कि सांभर बना लूँ, क्योंकि रात में निकू बोला था कि सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम लोग जो है वो डोसा खाएँगे। पता नहीं उसके माथे में कहाँ से डोसा का जो है वो ये घुस गया था और 2-3 दिन से कह रहा था कि डोसा बनाना। तो मैं सब्जी कुछ कुछ जो है वो बची हुई भी थी, तो उसको मिला के जो है वो अभी सांभर, एक तरफ सांभर चढ़ा दी हूँ और एक तरफ चाय चढ़ाई हूँ। चाय थोड़ा पी लूँगी, उसके बाद आगे का काम जो मॉर्निंग का रूटीन जो है आगे चला जाएगा। तब तक सर जो है वो पूजा कर रहे हैं और बच्चे जो है वो निकू तो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, उसको मैं साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ। ये मैं जो है इमली भी अभी थोड़ी सी जो है वो डाल के साइड में रख दूँगी, ताकि जब तक सांभर बनाना मतलब शुरू करूँगी तब तक ये जो है थोड़ा फूल भी जाएगा। चाय हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। गर्म पानी में मैंने जो है इमली डाले थे, वो काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है। तो उसका जो है स्क्वीज करके सारा जो है वो पानी निकाल लूँगी और इसको एक साइड कर लूँगी। बाकी का प्रिपरेशन जो है वो धीरे धीरे शुरू करूँगी। और ये देखिए रात में ही मैंने बैटर जो है वो पीस के रख दिया था। बैटर को तो बहुत अच्छा से जो है वो ये क्या बोलते हैं इसको, फूल गया है। देखिए अभी ये निकाल के आपको दिखाऊँगी तो ये एकदम जो है वो फर्मेंटेड हो गया है, बहुत खूबसूरती से फर्मेंटेड हो गया है। चले गए थोड़ा सा जो है वो गार्डन में देख के आते। मेरा देखिए कितना अच्छा कड़ी पत्ता का धूप पत्ता जो है ना काफ़ी अच्छे से जो हो गया, नज़र ना लगे लेकिन फिर भी इसमें से मैं धीरे धीरे करके ना पत्ते जो है वो निकालते जा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे सब चीज़ में जो है ना वो कड़ी पत्ता डालना अच्छा लगता है। थोड़ा छोटा है, बच्चा है समझ लीजिए, इतने सारे पत्ते मैंने निकाल लिए, वो पूरा भी जो है वो नंगा हो गया, केवल 2 ही बचे हुए हैं उसमें। लेकिन भगवान करे कि वो और फले फूले बड़े। और यहाँ नन्नू को कि नहा के चली आई है और उसे एक बीमारी हो गया जब से ये बैग लाया ना, समझिए कि अपना सर दर्द ही लाई हूँ। वो दिन भर बैग को जो है वो कंधे पे वैसे ही एकदम जो है वो रखे रहेगी। जो भी काम करना है वो उसी तरह करती है। आजकल बाहर भी वो कंधे पे टांग के ही वो बैग लेके जाती है। पता नहीं कौन सा भूत जो है सर पे सवार हो गया है। मैं भी कुछ बोलने नहीं जाती हूँ किसी चीज़ में, तो इंगेज है ना, नहीं तो फिर वो सर का दर्द हो जाएगा। यहाँ मैं जो है सारे सामान जो है वो पील करके यहाँ रख दूँगी। तब तक कुकर जो है चढ़ी हुई है, सीटी जो है 2-3 जो है वो लग रही है। एक्चुअली मेरी कुकर सीटी तो पूरी मारती नहीं है, वो पता नहीं श्श करके जो है वो करती रहती है, तो उसे होने दूँगी। और यहाँ मैं सारा चीज़ साफ़ सफाई करके जो है कटिंग करके चॉप्ड करके मैं रख लूँगी। नन्नू पढ़ाई भी कर रही है, एक साथ जो है टीवी भी देख रही है और सामने वाले रूम में सर जो है वो पूजा कर रहे हैं और निकू की पढ़ाई दोनों ही हो रही है। तो वो रूम में बंद कर देती हूँ ताकि यहाँ टीवी का आवाज़ वहाँ तक ना पहुँच पाए। तो कुकर का हो गया है काम, उसे मैंने साइड किया है और कढ़ैया मैंने चढ़ा ली है। यहाँ मैं जो है वो प्याज, टमाटर और थोड़ी सी जो है वो मिर्ची वो कट करके रखूँगी। लहसुन और अदरक जो है मैंने कूट लिया है, वो बारीक उसे ऐसे ही जो है वो कूट के रख लिया है।
मेरा किचन थोड़ा सा छोटा है ना, छोटा तो नहीं कहेंगे, मेरे लिए सफिशिएंट है, लेकिन सामान जो है ना वो चारों तरफ है। सामने जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो सामने जो भी ड्रॉवर है उस साइड में लगी हुई है, तो क्या होता है ना कि पूरे मैं किचन में कभी इधर से सामान, कभी उधर से सामान, कभी यहाँ से सामान, और साथ में जो है साइड कोई काम रहता है तो वो भी करते हुए जो है वो निकलती हूँ। जैसे स्टेज पे कोई डांसर जो है पूरा डांस कवर करता है ना, वैसे ही मैं पूरा किचन जो है वो कवर कर लेती हूँ, सामने से, साइड से, अगल बगल सब से। तो इट्स अ जोक ऑफ पार्ट। चलिए तड़का लगाते हैं जल्दी से। जीरा दिया है और 2 जो है वो लाल मिर्च दूंगी, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे इसलिए ज़्यादा जो है वो तीखट नहीं बनाऊंगी। बाद में जिसको खाना होगा तो हरी मिर्च खा लेंगे। सॉरी, जीरा नहीं, राई दी थी, भूल गई थी। याद नहीं रहता है कभी कभी, जल्दी जल्दी जो है वो बोलने में ना मुझे ही जो है। बाद में मैंने अभी कढ़ाई देखी ना, तो देखिए इसमें तो मैंने फ़ौरन जो है वो जीरे का ना दे के जो है सरसों का दिया था, मतलब राई का दिया हुआ है, पीली सरसों उसी की। वो बहुत तड़कता है ना, तो इसलिए मैंने उसे ढक के रख दिया था। जो लोग अगर सुबह में जो है वो डोसा एज ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना, उसको एक सैल्यूट मेरे तरफ से, क्योंकि मुझे तो बहुत लंबा प्रोसेस लगता है बनाने में। सारा चीज़ जितने भी होते हैं वैरायटी में डालने में बड़ा लंबा प्रोसेस। इसी प्रोसेस के तहत जो है मैंने चटनी बनाना जो है वो अभी सही नहीं समझा, क्योंकि उसमें भी टाइम टेकिंग हो जाता, और पूरा ब्रेकफास्ट मुझे बहुत जल्दी बनानी थी, जबकि आधा प्रिपरेशन मैंने कल करके ही रखा था। जैसे मैंने आलू जो है वो कल ही बना लिया था, और साथ में जो है वो ये सारी सब्जियां तो थी। और ये बैटर, मतलब एक डोसा बनाने के लिए तो 2 दिन लग जाते हैं। पहले आप बैटर बना लो उसको, फिर दूसरे दिन उसको यूज़ करो, तो ये सब चीज़ होता रहता है। यहाँ जो है वो हमारा जो है मसाला भी ख़त्म हो गया था, सांभर मसाला, तो मैं रेडीमेड मसाला यूज़ कर रही हूँ। वैसे सांभर मसाला घर में भी बनाया जाता है, मस्त बनता है वो भी। कभी कभी सब्जी के साथ यूज़ करने पे वो भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। लेकिन यहाँ मैंने रेडीमेड MDH का जो सांभर मसाला होता है वही मंगाया था, वही डाला है मैंने। खूब सारे जो है मसाले डाले थे ताकि जो है वो उसकी अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट आ जाए। तो जल्दी से इसे भून लेते हैं, और ये कंप्लीट ही हो गया है। अगर तड़का भून जाता है ना तो फिर उसे डालने में बस, जो कुकर में डाला था उसे डाल दिया, थोड़ा सा उसे पकने दूंगी, और लास्ट में जो है इमली और ये थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल के ये सांभर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी सब जो है वो अब धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि अभी डोसा भी साथ ही साथ अभी तुरंत दोनों ही चले आएंगे नाश्ते के लिए, तो उनके लिए भी ये कंप्लीट ही हो गया है। बस थोड़ा सा हल्के ताव में इसे जो है वो बॉईल करने छोड़ दूंगी। सब्जी तो वैसे ही गल गई थी। ये मैंने इमली वाली पानी भी दे दी है, और अभी जो है वो गुड़ भी दे दूंगी, ताकि थोड़ा सा इसमें मिठास, खट्टा मीठा जो है वो स्वाद आ जाए। और यहाँ बेटा एक एक सम जो है वो पूछने के लिए आ रहा था। मैं बोली उसको प्रैक्टिस करने के लिए, लो जितना मैं क्वेश्चन दे के नहीं आई थी उससे ज़्यादा वो पूछ ही रहा था कि वो क्या होगा, ये क्या होगा। मैं इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करती, लेकिन मैथ्स में ना उसको पूरे उस अपने साथ बैठ के ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि एक एक सम वो करता है और मैं देते जाती हूँ, तो इस तरह रिवीजन वर्क भी हो जाता है। मैं अगर रोटी सब्जी या पोहा या ऐसा हल्का फुल्का बना दे तो मुझे थोड़ा समय मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं। बोलते नहीं है कि 365 दिन में एक दिन स्पेशल होता है, वो बर्थडे का दिन। मुझे तो ऐसा फील होता है कि वो दिन स्पेशल ही मनाना चाहिए, ऐसा अपने आप को जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो चलिए तवा भी मैंने चढ़ा दिया है, गरम भी हो गया है। अब बैटर में थोड़ा सा मैं नमक डालूंगी, क्योंकि बिना नमक के ये दोनों बच्चे खाएंगे नहीं, बोलेंगे क्या कि नमक ही नहीं है। और थोड़ा सा जो है वो मीठा सोडा भी डालूंगी, थोड़ा ही डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी। वैसे अच्छे से वो फर्मेंट हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने दूध थोड़ा सा दिया था कि वो अच्छे से जो है वो निकल आए। तो चलिए सबको जो है एक एक करके वो नाश्ता भी दिला दूँ। और ये एक ऐसा है ना कि आप एक को देते मतलब गरम गरम ही खाना है, नहीं तो वो फिर कड़कपन जो होता है ना, उसका जो क्रिस्पीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। जैसे आलू डाल देते हो, अनियन डाल देते हो उसमें, तो वो क्रिस्पी जो है कम हो जाता है।
तो मतलब आप जो है सुपर स्पीड, जितनी स्पीड इतना यहाँ दिखाया जा रहा है ना, उससे भी आपको बहुत स्पीड में काम करना पड़ता है, तभी वो जो प्रॉपर होता है। और जब सब बैठ जाते हैं तो फिर जो है और स्पीड में आपको जो है वो डोसा सर्व करना पड़ता है। तो सबसे पहले प्लेटिंग में दोनों बच्चों का लगा दूँगी, क्योंकि वही दोनों खाएँगे और सर और हम बाद में खाएँगे। हमारे यहाँ जो है ना वो चावल का जो है वो छिलका भी बनता है, चीला जिसे कहते हैं ना, उसको छिलका हम लोग बोलते हैं। तो वो पहले मैं बनाती थी ना, तो एक दो पहला जो था ना वो ख़राब हो ही जाता था। तो फर्स्ट जो है वो बच्चों को खिला रही थी, तो जो शुरू का बना जो है ना वो उतना परफेक्ट नहीं बना जितना लास्ट में बना। तो निक्कू बोल रहा है, बाद में आप देखेंगे इसमें वीडियो में, कि वो बोल रहा है कि मम्मा तुमने बहुत अपना जो है क्रिस्पी बनाया है, हम लोगों का जो है उतना क्रिस्पी नहीं था। वो मतलब शिकायत, उसको सब कुछ पता रहता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये इन लोगों को भूख भी लगी थी और 9 साढ़े 9 हो गया था। वैसे तो हम लोग सब जो है वो 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं, इसलिए। तो चलिए इसे दे के आते हैं पहले। निकुआ रो रहा है किसी को खिलाना। खा के देखो। दे रही बेटा। निक्कू पास कर दिया है कि नमक ठीक है, सब ठीक है। तो मैं जल्दी से नन्नू का भी एक बना लूँगी, क्योंकि जब वो पहले उसको बोली कि मैं नाश्ता कर लो निक्कू, उसके बाद मैं बाबू, क्योंकि नन्नू को मुझे खुद ही खिलाना पड़ता है या फिर पापा उसके जो है बाइट कर करके खिला देंगे। सांभर काफ़ी गर्म था और उसको धीरे धीरे जो है वो करके खिलाना था, इसलिए मैंने उसे जो थोड़ी देर के बाद जो है वो सेकेंड टाइम उसे देने के लिए सोचा। पहला जो 2-3 बना ना वो थोड़ा सा कम क्रिस्पी था, उतना नहीं था। लेकिन बाद का जो बनता चला गया ना, मतलब बोलते नहीं कि तवा जो है वो समझ गया कि मेरे ऊपर क्या बन रहा है, तो उसके बाद फिर परफेक्ट एकदम कलर भी आ गया और क्रिस्पीनेस भी जो होता है वो भी वही आ गया, दोनों चीज़ें। चलिए अब हम लोग भी बैठते हैं नाश्ता करने के लिए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे वीडियो। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जो भैया पहना दिया। निक्कू 1 मिनट आओ। ये तो कमाल का आइडिया है। एक बड़े और ब्रांड जिसमें वो ढेर सारा ड्रामा। एक स्पून देखे। करती रहो। हाँ स्पून तो मतलब दिखाएंगे तुमको। स्पून लाया। इधर इधर इधर। अरे अभी ये मस्त है ना? अच्छा ये ज़्यादा अच्छा है, ये लास्ट वाला। बात तो आप सुन ही रहे होंगे, निक्कू को उसको कंप्लेन है कि तुम लोग जो है वो क्रिस्पी वाले खा रहे हो और मुझे जो है वो मतलब कम क्रिस्पी वाला खिलाया है। जबकि मैंने उसे जो है टेस्ट करने दिया, लेकिन वो बोला कि नहीं मैं अब नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा पेट बिल्कुल जो है वो भर चुका है। तो जल्दी जल्दी इसे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद जो है बाकी का काम भी जो है वो शुरुआत होगा। इसलिए हम लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और इतना ज़ोर से टीवी चल रहा है ना, मतलब मासा तो है दिन भर हमारे यहाँ चलते रहता है। नन्नू उसके बगैर कुछ भी जो है नहीं करती है, वो खड़े खड़े वो टीवी भी देख रही है। ब्रेकफास्ट तो उसने कर लिया है और बाकी जो है हमारा काम ही बचा हुआ है, तो बाकी का काम अभी मैं कंप्लीट करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। किचन तो मैंने क्लीन किया है, लेकिन इतने सारे बर्तन, इसे देख के मेरे को पसीना छूट रहा है। लेकिन ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया, अभी इसे छेड़ूंगी भी नहीं। और ये है मासा की सबसे बड़ी दीवानी नन्नू, जो कि ये हमको लगता है कि 9 बजे से जो है वो बैग ली हुई है और अभी 11:30 हो रहा है और स्टिल पता नहीं कब तक बैग लिए हुए रहेगी। पीछे करो पीछे।
क्या है देखें, देखें ना क्या है, बनी है। अच्छा अच्छा गाइस, ये शाम का समय 5 बज रहा है और हम लोग मंदिर निकल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा काम भी है, वो भी करते हुए जाएंगे, क्योंकि खाने में हम लोग दोपहर के खाने में जो है केवल तहरी बनाया था। मतलब नमकीन, पीले चावल, आलू और कुछ जो है अनियन वगैरह डाल के तो वही खाया, और साथ में सांभर था वो। गाइस चलिए हम लोग थोड़ा सा मंदिर होके आते हैं, उससे पहले थोड़ा प्रसाद लेंगे। उसके बाद तो निक्कू और निक्कू के पापा जा चुके हैं, नन्नू और निक्कू के पापा जा चुके हैं, हम और निक्कू पीछे से जाएंगे। चलो चलते हैं, मंदिर में मिलते हैं आपसे। चलो निक्कू, तैयार हो तुम? चलो दरवाज़ा बंद करो बेबी। क्या चीज़ कारनामा हम किए? अच्छा मौसम किया है, न धूप है न गर्मी, अच्छा लग रहा है। नन्नू जब अपने पापा के पास रहती है ना, तो हम लोगों के पास आती भी नहीं है और देखती भी नहीं है, वो बस पापा का ही हाथ पकड़ के आगे बढ़ती है। और प्रसाद भी वही मंदिर में चढ़ाएगी। निक्कू तो साइड ही हो गया उसको देख के, क्योंकि वो डलिया लेके और खड़ी हो गई थी लाइन में, और उसी को जो है वो चढ़ाना, वो पापा को भी छूने नहीं दी। तो चलिए बजरंग बली का भी मुंह मीठा करवा देते हैं और हम लोग भी मीठा कर लेते हैं। पहले जो है यहाँ लाइन लगी हुई थी, क्योंकि मंगलवार का दिन था, तो यहाँ पे सभी जो है 1 बाय 1 जो है प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान जी के पास। आप भी दर्शन कर ले भगवान जी का, और फिर हम लोग उसके बाद फिर जो है घर चले जाएंगे। आज दिन मंगलवार था और निक्कू के पापा का जो जन्म का दिन भी मंगलवार, मतलब सेम हो गया। बहुत सालों के बाद जो है दोनों सेम ही दिन पड़ा है। वैसे तो हम लोग सुबह आते, लेकिन सुबह उनको काम होने के चलते, और सुबह का तो रूटीन आप जानते हो, तो इसलिए बच्चों को लेके दोनों को आना थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट था। और धूप भी आजकल बहुत कड़क हो रही है। तो अभी दर्शन कर लें बजरंग बली के, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत अच्छे से जो है कपड़े पहने उन्होंने, डेकोरेट भी बहुत अच्छा से किया हुआ है। और मैं यहाँ थोड़ा सा संध्या हो गई थी, तो दीपक बाहर जलाना रहता है, दीपक जलाऊंगी और हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को बाहर ही खाना था। हम लोग बोल चुके थे, लेकिन इनके पापा ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोगों को खाना है तो मैं बाहर से मंगवा दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सब मिल के घर जाएंगे, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और करते करते हम लोगों को शाम भी हो गया था, 7 साढ़े 7 हो गया। बाहर जाने का मतलब था कि निक्कू का जो है वो टाइम थोड़ा लैप्स हो जाता है, और अर्ली मॉर्निंग कल उसको सुबह उठनी है, उसकी कल जो है एग्ज़ाम है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग घर चले गए और घर का ही खाना खाएं। फिर उसके बाद फिर और कोई बात ही नहीं था। गाइस हम लोग घर की तरफ चल दिए हैं, मैं और निक्कू मेरे साथ है, और वो दोनों आइसक्रीम खाने चले गए। ये छोटा सा ब्लॉग था जो हस्बैंड से रिलेटेड था, बर्थडे स्पेशल, जो हमने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आए। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक आपको जो है बाय। गाइस कहते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं है। बच्चे जो है वो मायूस जैसे लग रहे थे, तो मैंने खाना बनाने के बाद एक काम किया कि थोड़ा सा जो है वो वेनिला केक बना लिया। ऐसे ही जो है वो एकदम सादा सा केक बनाया कि चलो भाई कम से कम कोई हम ही लोग कट कर लेंगे, एक तरह से जो है ना इंटरटेनमेंट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बहुत अच्छा सा केक जो है वो बन के भी तैयार हो गया था। तो हम लोग कट करते हैं केक, आप भी इंजॉय करें थोड़ा सा। Happy birthday to